तो महाराज कथा के प्रथम श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। अभी तक हमने कथा का महात्मा सुना। मैंने कल भी बताया कि कथा का पहले महात्मा बताया जाता है कि यह कथा से क्या लाभ है, क्या है। फिर उसके बाद कथा का प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले श्री सुखदेव मुनि महाराज के जन्म की कथा आती है। जब सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले आप अपने गुरु की कथा श्रवण कराइए कि आपके गुरु हैं श्री सुखदेव मुनि महाराज। किस प्रकार श्री सुखदेव मुनि महाराज का जन्म हुआ और उन्होंने यह कथा कैसे श्रवण की। तो बताया यम प्रव्रजंतमनुपेतम अपेत कृत्यम पुष्पर्ण धर्मेण विनष्ट दृष्टि। सबसे पहले श्री सुखदेव मुनि महाराज का जन्म हुआ तो जो उनके पिता हैं श्री वेदव्यास जी महाराज, उनके पीछे तन्मय होकर भाग रहे हैं। जैसे ही जन्म हुआ और वे जंगल की ओर जाते जा रहे हैं। एक बार गोलोक धाम में श्री राधा माधव विराजमान थे। उन्होंने कहा कि यह गोलोक धाम इतना पवित्र पावन धाम है, लेकिन यह लोगों को पता कैसे चलेगा। तभी एक शुक वहाँ पर आया और शुक राधे कृष्ण बोलने लगा। तो श्री राधा माधव बड़े प्रसन्न हुए और फिर उसी शुक को श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा श्रवण कराई। भोलेनाथ और माता पार्वती के बीच का यह संवाद है कि एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती विराजमान थी। वहीं पर नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी आते हैं और उन्होंने माता पार्वती से पूछा कि देवी भोलेनाथ कहाँ हैं। माता पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ किसी कार्य से बाहर गए हैं। कोई कार्य है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें बता दूंगी। देखिए, नारद जी की एक बड़ी विशेष भूमिका है। नारद जी किसी का भी संबंध भी करा सकते हैं और किसी का भी विवाद भी करा सकते हैं। नारद जी में दोनों क्षमता है। नारद वह जिसकी बात कभी रद्द ना हो। एक बार सभी सभा में विराजमान थे तो ब्रह्मा जी ने सबसे प्रश्न किया कि इस संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ दंपति कौन है। ऐसे क्योंकि कौन से ऐसे देवता हैं जो सबसे अच्छे दंपति, सबसे अच्छे पति पत्नी हैं। तो किसी ने निर्णय किया कि भोलेनाथ और माता पार्वती सर्वश्रेष्ठ दंपति है जो सदैव साथ में रहते हैं। तो नारद जी ने कहा कि यह संभव नहीं है। मेरे जो आराध्य देव हैं विष्णु और श्री लक्ष्मी जी वही सर्वश्रेष्ठ दंपति है। तो कहा नहीं, उनमें भी विवाद हो जाता है। भोलेनाथ और माता पार्वती ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो नारद जी ने कहा कि ऐसा है तो मैं उनके बीच में झगड़ा करवा दूं। तो आज नारद जी आए हैं कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भोलेनाथ के बीच झगड़ा करवाने के लिए। नारद जी आए तो माता ने कह दिया कोई कार्य है तो मुझे बता दो। नारद जी ने कहा नहीं देवी, यह जो कार्य है, यह जो बात है वह बड़ी व्यक्तिगत है और इतनी व्यक्तिगत बात है कि वह किसी और दूसरे व्यक्ति को नहीं बताई जा सकती, किसी खास को ही बताई जा सकती है। तो माता पार्वती ने कहा कि भोले बाबा और मेरे बीच कोई भी व्यक्तिगत बात नहीं है। भोले बाबा सब बात मुझे बताते हैं, सारी बातें मुझे आकर बताते ही हैं। तो नारद जी ने कहा कि देवी ऐसा नहीं है, यह एक बात ऐसी है जो भोले बाबा ने कोई खास व्यक्ति ही होगा उसे ही बताते हैं। तो माता पार्वती ने कहा बताओ तो सही, मुझे अवश्य बताओगी, भोले बाबा हर बात मुझे बताते हैं। तो नारद जी ने कहा कि देवी आपको यह पता है कि अमर कथा क्या है। माता पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ भगवान ने अनेकानेक कथाएं मुझे श्रवण कराई, लेकिन यह अमर कथा जैसी कथा मुझे अभी तक श्रवण नहीं कराई। यह कैसी कथा है। फिर दूसरा प्रश्न नारद जी ने कहा कि उनके गले में जो मुंडों की माला है, आपको यह पता है कि वह मुंड किसके हैं। माता पार्वती ने कहा कि यह भी मुझे नहीं पता, इसका मतलब भोले बाबा मुझसे प्रेम ही नहीं करते। नारद जी ने कहा वो तो मुझे नहीं पता। नारद जी अपना काम करके चले गए। अब नारद जी चले गए, उसके बाद भोले बाबा आए। अब भोले बाबा जैसे ही आए, माता पार्वती को देखा तो माता पार्वती बात ही नहीं कर रही,
कोई भी प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर मुझे नहीं पता। कहा गणेश कार्तिक कहाँ हैं? तो कहा सदैव गोदी में ही बिठा के रखूं क्या, खेल रहे होंगे कहीं। हर बात के माता पार्वती उल्टे जवाब दे रही, कोई भी बात सीधी नहीं कर रही भोले बाबा से। तो भोले बाबा समझ गए कि देवी नाराज़ हैं। तो भोले बाबा ने कहा कि देवी मेरी अनुपस्थिति में कोई कैलाश पर आया था क्या? तो माता पार्वती ने कहा कि हाँ प्रभु, नारद जी आए थे। भोले बाबा समझ गए कि नारद जी ने क्या ही कार्य किया होगा। अब नारद जी का नाम ही नारद है, जिसकी कभी बात रद्द ना हो। तो भोले बाबा समझ गए कि जरूर नारद जी कोई ना कोई चिंगारी छोड़ कर गए हैं कि अब बस आग लगना बाकी है। तो भोलेनाथ जैसे तैसे माता पार्वती को मनाते हैं। फिर मनाया, माता पार्वती को पूछा कि देवी आप क्यों नाराज़ हैं, कौन सी बात है ऐसी? तो अब भोले बाबा बड़े भोले भाले हैं, उनका स्वभाव बड़ा भोला है, इतनी जल्दी जान नहीं पाते हैं। और सबसे जो देवताओं में सबसे अधिक भोले भाले हैं, जो सबसे जल्दी बात मानते हैं, वह भोलेनाथ हैं। इसीलिए हम भी उनके भोलेपन का कभी कभी फ़ायदा उठाते हैं। शिवरात्रि के दिन कहा जाता है कि एक दिन बस भगवान को मना लो, शिवरात्रि के दिन पूरे वर्ष भर भगवान प्रसन्न रहते हैं। तो हम भी शिवरात्रि के दिन ही मंदिर जाते हैं। सावन में कहा जाता है कि सावन में भोले बाबा बहुत जल्दी मान जाते हैं कि सावन भोलेनाथ का सबसे अधिक प्रिय महीना है, सबसे अधिक प्रिय माह है। तो सावन के महीने में देखो तो मंदिरों में इतनी भीड़ है, और भादव में जाकर देखो तो पूरा मंदिर खाली है। यह कोई भक्ति नहीं होती। देखिए, जो भक्त होता है वह सदैव भक्त होता है, चाहे सावन का महीना हो या भादव का महीना हो, कोई सा भी माह हो, चाहे शिवरात्रि का दिन हो या नवरात्रि का दिन हो। जो भक्त होता है वह सदैव भक्त होता है। वह कोई वेशभूषा पहन लेने से भक्त नहीं हो जाता, कोई तिलक लगाने से, कंठी पहन लेने से, कोई सी भी वेशभूषा धारण कर लेने से भक्त नहीं हो जाता। अगर उसने साड़ी पहनी है तो भी वह भक्त है, सूट पहना है तो भी वह भक्त है, तिलक लगाया है तो भी वह भक्त है, तिलक पसीने में बह गया है तो भी वह भक्त है। भक्त कोई वेशभूषा का नाम नहीं है। भक्ति एक ऐसा गुण है जो एक बार जीवन में आ जाए फिर कभी जाता नहीं है। चाहे कहीं पर भी हों, हम घर के अंदर हैं तो भी भक्त हैं, घर के बाहर हैं, रेलवे स्टेशन पे, सड़क पे, मंदिर में हैं, कहीं पर भी एक भक्त सदैव भक्त होता है, चाहे कैसी भी स्थिति में हो। तो भक्ति के लिए कोई एक महीना नहीं होता है कि हम सावन में खूब भोले बाबा को मना रहे हैं। और कहीं कहीं पर तो मैंने महाराज यह देखा है, कितने ही लोगों से मैंने यह सुना है कि लोग बोलते हैं हम एक सावन का महीना रहता है उसमें हम मांस का भक्षण नहीं करते, हम मांसाहार नहीं करते, और बाकी पूरे 11 महीने आराम से चल रहा है। यह कोई भक्ति नहीं होती। आपने एक माह छोड़ दिया तो कोई भगवान पर बहुत बड़ा एहसान नहीं किया। एक माह छोड़ देने से आपको कोई पाप कम नहीं हो गया। भादव में जाकर फिर आप वापस मांस भक्षण कर रहे हो, फिर जीवों की हत्या कर रहे हो, तो जीव की हत्या का पाप तो आपको सावन में भी उतना ही लगेगा और भादव में भी उतना ही लगेगा। भगवान को तो वह जीव सावन में भी उतना ही प्रिय था और भादव में भी उतना ही प्रिय है। आप भला अपनी एक उंगली को सावन में काटो और दूसरी उंगली को भादव में काटना या अन्य किसी महीने में काटना, फिर आप देखना कि आपको किस माह में अपनी उंगली काटने का ज़्यादा दर्द होता है। बताइए, सावन में भी उतना ही होगा और भादव में भी उतना ही होगा। क्यों? उंगली आपकी है। वैसे ही सब जीव भगवान के हैं और हर जीव उनको बराबर प्रिय है। ऐसा नहीं कि भोलेनाथ को मनुष्य ही प्रिय है, भगवान को सिर्फ मनुष्य प्रिय हैं। कोई जीव है, नाली का कीड़ा भी उन्हें उतना ही प्रिय है जितने हम प्रिय हैं। बस सब अपने अपने कर्म का फल भुगत रहे हैं, लेकिन हम एक माह को छोड़कर फिर अपने आप को भक्त कहते हैं। एक माह सावन में मांस भक्षण नहीं करेंगे, फिर हम ऐसा समझते हैं कि हमने बहुत बड़ी भगवान पर कृपा कर दी है, बहुत भक्त है। आपकी कोई भक्ति नहीं है अगर आप इस प्रकार के कृत्य कर रहे हो। एक तरफ आप पशुपतिनाथ की सेवा कर रहे हो, पशुपतिनाथ के कितनी ही माताएं व्रत करती हैं। एक तरफ हम पशुपतिनाथ के व्रत कर रहे हैं और एक तरफ उन्हीं पशुओं को मारकर खा रहे हैं। यह कैसे भक्त हो? अगर आप
पशुओं की सेवा करना प्रारंभ कर दो, अगर आप पशुओं पर दया करना प्रारंभ कर दो, तो आपको कोई पशुपतिनाथ जाने की आवश्यकता नहीं है, पशुपति व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। वह पशुपतिनाथ आपके घर में विराजमान है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम हैं कि पशुओं पर हमारी दया है नहीं, पशुओं को हम कुछ समझते नहीं हैं, और फिर पशुपतिनाथ के व्रत कर रहे हैं, पशुपतिनाथ के दर्शन करने इतनी दूर जा रहे हैं, कोई अर्थ नहीं है। अगर आप पशुओं पर दया नहीं रख रहे, फिर पशुपतिनाथ आप पर कैसे कृपा करेंगे, आप पर कैसे रीझेंगे? यह भक्ति नहीं होती। हर जीव मात्र पर दया करो, तब जाकर वो पशुपतिनाथ प्रसन्न होंगे। भोलेनाथ का स्वभाव बड़ा ही भोला भाला है, हर जीव पर कृपा करने वाला है। माता पार्वती ने कहा कि भोले बाबा, यह अमर कथा क्या है? अमर कथा जैसी कथा आपने मुझे कभी श्रवण नहीं कराई, आप इस अमर कथा को हमें श्रवण कराइए। तब भोलेनाथ भगवान ने माता पार्वती को कथा श्रवण कराई। आप सभी कथा पर ध्यान दीजिए। भोलेनाथ भगवान ने माता पार्वती को इस कथा को श्रवण कराया, वह है अमर कथा। हम सभी एक बार भोलेनाथ का ध्यान करेंगे। हो भोला शंकर का तुम तो भूलो जो मत।